इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर श्री फतेहलाल, श्री इंद्र कुमार, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजेंद्र कुमार जैन, फर्म अशोका इलेक्ट्रिक जयपुर, स्वर्गीय चांदमल जी शाह एवं मातुश्री सुगनबाई शाह की 25वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। सास ससुर जी श्री महावीर जी, श्रीमती सरला बड़जात्या कोटा निवासी, गुरु चरण भक्त श्री शैलेंद्र शाह, श्रीमती सीमा शाह, श्रेयांश शाह, कुमारी श्रेया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज उज्जैन मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेश जैन, व्रती अमिका जैन कोयले वाले मेरठ, पुत्र ईशान जैन एडवर्टाइजिंग एवं इवेंट्स एजेंसी गुड़गांव, पुत्री एवं दामाद अनुश्री गुंजन शाह, कृतिका निखिल जैन दोहता, निधान जैन। ओम अरहम नमः। अरहम स्वधर्म शिविर के अंतिम दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणाम में सागर जी महाराज की जय। ध्यान का उद्देश्य आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाना है और शुद्ध अवस्था को पाना है। आज मुनिश्री की अनुकंपा से हम उस शुद्ध चेतन आत्माओं के बारे में जानेंगे जो किसी भी तरह के विकार से परे हैं। मुनिश्री कहते हैं, आत्मा की शक्ति अपार है। आत्मा की अनंत शक्ति की प्राप्ति के लिए चलिए 24 तीर्थंकर भगवान तथा उनके चिन्हों के ध्यान से उनके उपदेश ग्रहण करें तथा उनके चरणों में ध्यान लगा के प्रार्थना करें कि हमारा हृदय कमल भगवान का ध्यान करते करते खिलता रहे और कर्मों से युद्ध करने की शक्ति हमें मिलती रहे। नाम स्मरण के साथ में उनके जो चिन्ह हैं उनसे भी हम कुछ सीखते हुए ध्यान कर सकते हैं, है ना। जिनेंद्र भगवान तो सदा भीतर और बाहर से एक समान गुण वाले होते हैं, लेकिन 24 तीर्थंकरों में जो 24 तीर्थंकर अलग अलग हुए हैं उनके सबके अपने अपने पुण्य, अपने अपने चरित्र और अपने अपने चिन्ह उनके सबके अलग अलग हैं। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए हमें आज यह 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं। सीधे बैठे हैं, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें हल्की सी बंद। जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान की प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए गहरी लंबी श्वास अपने अंदर लें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अष्टापद तीर्थ क्षेत्र पर श्री ऋषभ देव भगवान का स्मरण करें, जिनके बड़े बड़े पैरों के पंजों में, बड़े बड़े चरणों में, राइट साइड के चरण के अंगूठे के नीचे एक बैल का चिन्ह बना हुआ है, जो हमें यह उपदेश दे रहे हैं, मानो बैल की तरह सदैव मजबूत रहो, अपने कंधों को मजबूत बनाओ। महसूस करें उन भगवान के ध्यान से हम अपने कंधों को मजबूत महसूस कर रहे हैं। दूसरे अजितनाथ भगवान, जिनका हाथी का चिन्ह है, वही स्वर्णमय चरण कमल हैं। उनके उस पैर के अंगूठे के नीचे वह हाथी का चिन्ह दिखाई दे रहा है। कहता है, स्वाभिमान से जियो, हमेशा शाकाहारी रहो, स्वाभिमान से जियो,
जैसे हाथी अपने स्वाभिमान में पूरे जंगल में मदमस्त होकर घूमता है, वैसे ही निष्फिक्र निश्चिंत होकर के जियो। भावना करो, मैं भगवान तीर्थंकर के इस चिन्ह से यह उपदेश ग्रहण कर रहा हूँ। तीसरे शंभवनाथ भगवान का घोड़ा का चिन्ह है, हॉर्स पावर। मेरे पूरे शरीर में मेरी ही चैतन्य आत्मा की शक्ति प्रवाहित है। शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी शक्ति आत्मा में होती है। शंभवनाथ भगवान का स्मरण करते हुए भावना करें, मुझे अनंत शक्ति की प्राप्ति हो। अभिनंदन नाथ भगवान का चिन्ह बंदर का है। देखें बंदर का बैलेंस कितना अच्छा होता है, किस तरह से वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर दौड़ता है, लटकता है, कभी भी गिरता नहीं। चाहे वह छोटा बंदर हो चाहे बड़ा बंदर हो, इतना बैलेंस उसके हाथ पैर एक्टिविटी होती है। भगवान अभिनंदन देव से प्रार्थना करें, मेरे मन वचन काय की क्रियाएं इसी तरह से संतुलित हों, बैलेंस्ड हों। सुमतिनाथ भगवान का चकवा देखें। भगवान से उनके ही चरणों में बैठे बैठे ये भावना करें, भगवान की तरह सुमति श्रेष्ठ शोभनीय बुद्धि मुझे प्राप्त हो। पदम प्रभु भगवान के चरणों का स्मरण करें। लाल रंग के वह चरण कमल, लाल रंग के कमल के समान उनके चरणों की आभा। मेरा हृदय कमल ऐसे ही भगवान के चरणों का ध्यान करते करते खिलता रहे। पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। सुपार्श्वनाथ भगवान के हरे रंग के चरणों को अपने हृदय में स्थित हुआ देखें। वह स्वस्तिक की आकृति को अपने दिमाग पर लाएं। जो आकृति का ध्यान आते ही हमारे लिए सभी प्रकार के मंगल होने लग जाते हैं। उस स्वस्तिक की 4 गतियों से मुक्त होने की भावना करें। जो स्वस्तिक के 4 बिंदु हैं, उन 4 गतियों से हम मुक्त होकर के चंद्र प्रभु भगवान के पास तक पहुँचें, जिनका अर्ध चंद्रमा का चिन्ह है और उस स्वस्तिक के ऊपर वह चंद्रमा का चिन्ह बना हुआ है। अर्ध चंद्रमा के चिन्ह वह सिद्ध शिला के समान है, जहाँ पर अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं। वह चंद्र प्रभु भगवान को स्मरण करते हुए पुष्पदंत भगवान को भी हम बिल्कुल सफ़ेद गौर वर्ण में चंद्रमा के समान सफ़ेद सफ़ेद चरणों को हम देख रहे हैं। वही उन भगवान के चरण के अंगूठे में मगर का चिन्ह बना हुआ है, जो बता रहा है कि जैसे मैं पानी में डूबा हुआ हूँ, वैसे ही तुम सिद्ध भगवानों में डूबे रहो, डूबे रहो। शीतलनाथ भगवान कल्प वृक्ष का चिन्ह महसूस करें। आपके पीठ के पीछे एक बहुत अच्छा वृक्ष बना हुआ है, जिस वृक्ष की छाया में आप बैठे हैं। शांति महसूस कर रहे हैं। शीतलनाथ भगवान का नाम ले रहे हैं।
श्रेयांशनाथ भगवान, जिनका नाम लेते ही सभी कार्य श्रेयस्कर होने लग जाते हैं। गैंडा का चिन्ह है। सभी प्रकार के तापमान को सहन करके, सभी प्रकार की मौसम की बाधाओं को सहन करके भी जो निर्बाध घूमता है, ऐसी शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर आए, यह श्रेयांशनाथ भगवान का चिन्ह कह रहा है। वासपूज्य भगवान पुनः लाल रंग के चरण कमलों में, उन्हीं चरण कमलों के ध्यान में अपना मन लगाएं और उन चरणों के उस अंगूठे के नीचे एक भैंसे का चिन्ह देखें, जो सबसे ज़्यादा बलवान बलवत्ता का प्रतीक है। स्वर्णमयी आभा को लिए हुए विमलनाथ भगवान का स्मरण करें। उनके चरण कमलों को तपे हुए सोने के समान सुंदर चमकता हुआ देखें। जिनके पैर के अंगूठे के नीचे सूकर का चिन्ह है, जो सिर्फ अपनी ही धुन में रहता है, अपनी ही धुन में चला जाता है, बलशाली होता है, ऐसा वह उपदेश भगवान विमलनाथ से मिल रहा है। अनंतनाथ भगवान का स्मरण करें। थोड़े थोड़े से चरणों की विस्तार में थोड़ी थोड़ी सी कमी होती जा रही है, लेकिन चरणों की आभा सुगंधी वैसी की वैसी ही है। अनंत दोष हमारे अंदर हैं, से ही का चिन्ह कह रहा है कि हमारी शरीर में जितने कांटे हैं उससे भी कई गुने दोष हमारे शरीर में हैं, रोग हमारे शरीर में हैं। हम अनंतनाथ भगवान का स्मरण करेंगे, शरीरगत रोगों से मुक्त रहेंगे। धर्मनाथ भगवान का वज्रदंड का चिन्ह है। वह सुंदर शरीर में, भगवान के शरीर में भी वज्रदंड का चिन्ह बना हुआ है। अपने दोनों हाथों को कसकर एक दूसरे हाथ में, एक दूसरे हाथ की अंगुलियों को फंसाकर महसूस करेंगे कि मेरे पास में वज्रदंड की शक्ति है। शांतिनाथ भगवान का स्मरण, उनके पैरों के अंगूठे के नीचे हिरण का चिन्ह, सदैव जिनका नाम लेने से अपने आप मन में शांति आ जाती है, ऐसे शांतिनाथ भगवान के शांत सुंदर चरण कमलों में नमस्कार। कुंथुनाथ भगवान का बकरा का चिन्ह है। जिन भगवान ने अपने चरण कमलों से कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की, ऐसे परम दयालु कुंथुनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करके उनसे दया का पाठ सीखते हैं। अरनाथ भगवान जो तीर्थंकर भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं, कामदेव भी हैं, नाम के केवल 2 अक्षर हैं, अर, मछली का चिन्ह है। वह मछली की तरह जीवन में सरलता, मछली की तरह जीवन में प्रवाह हमेशा बना रहे, ऐसा अरनाथ भगवान का उपदेश उनके चरणों से झर रहा है। मल्लीनाथ भगवान का वह पूर्ण कलश, जिसका स्मरण हर मंगल कार्य में किया जाता है। कर्मों से युद्ध करने की, मल्ल करने की मुझे शक्ति मल्लीनाथ भगवान से प्राप्त हो रही है। नीले रंग के चरणों की आभा में हम देखें मुनि सुब्रतनाथ भगवान के वह चरण कमल, जिनके दाहिने अंगूठे के नीचे
कच्छप का चिन्ह है, कछुए का चिन्ह है। अपनी सारी इंद्रियों को संकुचित करके, अपनी इंद्रियों को गुप्त करके जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है, वही व्रतों का पालन करके मुनि सुव्रतनाथ बनता है। ऐसी भावना, ऐसा उपदेश वह मानो कछुए का चिन्ह दे रहा है। नमीनाथ भगवान का वह नील कमल का चिन्ह देखें, चारों ओर नील कमल खिले हुए महसूस करें और नमीनाथ भगवान को उन कमलों के ऊपर चलता हुआ देखें। कमलों से भी 4 अंगुल ऊपर उनके चरण चलते चले जा रहे हैं। ऐसे चरणों में हम नमस्कार करते हैं। अरिष्ट नेमिनाथ जिनेन्द्राय, जिनके चरण कमल नीले रंग के हैं, शंख का चिन्ह है, दया धर्म का शंखनाद करने वाले नेमिनाथ भगवान से हर कोई परिचित है। उस गिरिनार पर्वत पर स्थित उन नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। हरे रंग के पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करें। स्वर्ण भद्र टोंक पर जिन चरणों में हरे रंग की आभा फूट रही है, दाहिने पैर के अंगूठे के नीचे सर्प का चिन्ह है। धर्णेंद्र आदि नाग देवताओं ने जिनके ऊपर हमेशा आवरण करके संसार की दुष्टता से जिनकी रक्षा करने के लिए अपना उपकार चुकाया है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान सभी जीवों पर उपकार करने वाले हम पर भी उपकार करें। नाग नागिनों पर भी दया करने वाले हम मनुष्यों पर भी उपकार करें। श्री वर्धमान भगवान स्वर्णमयी आभा को लिए हुए, सिंह का चिन्ह जिनके अंगूठे में अंकित है, पराक्रम, शौर्य, स्वाभिमान सबका प्रतीक वह सिंहराज हमें बताता है कि हम अपने ही कर्मों को जीतकर, अपने ही स्वाभिमान को बढ़ाकर, अपनी ही आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। 24 भगवान को एक साथ स्मरण करेंगे इस एक पंक्ति के साथ कि 24 तीर्थंकर भगवान मुझे प्रसन्न करें। ओम अर्हं नमः। हथेलियाँ घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी भावना के साथ ओम अर्हं नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर श्री फतेहलाल, श्री इंदर कुमार, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजेंद्र कुमार जैन, फर्म अशोका इलेक्ट्रिक जयपुर, स्वर्गीय चांदमल जी शाह एवं मातुश्री सुगनबाई शाह की 25वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। सास ससुर जी श्री महावीर जी, श्रीमती सरला बड़जात्या कोटा निवासी, गुरु चरण भक्त श्री शैलेंद्र शाह, श्रीमती सीमा शाह, श्रेयांश शाह, कुमारी श्रेया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज उज्जैन मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेश जैन, व्रती अमिका जैन कोयले वाले मेरठ, पुत्र ईशान जैन एडवर्टाइजिंग एवं इवेंट्स एजेंसी गुड़गांव, पुत्री एवं दामाद अनुश्री गुंजन शाह, कृतिका निखिल जैन दोहता, निधान जैन।